नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 के लास्ट चैप्टर यानी कि इमारतें, चित्र और किताबों पर आ चुके हैं। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसे हर चैप्टर पे शुरू में सबसे पहले एक स्टोरी दी हुई होती है। इस चैप्टर में भी एक स्टोरी है, तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। मरुतसामी और लौह स्तंभ। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो धातु विज्ञान सबसे पहले क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं धातु विज्ञान की। तो धातु की बात अगर आ रही है, जैसे आज जो हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोहे का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो लोहा का उत्पादन होता कैसे है। तो जैसे कभी भी ज़मीन में से केवल जैसा लोहा हम इस्तेमाल करते हैं वैसा लोहा नहीं निकलता, ठीक है। वो अयस्क के रूप में निकलता है और उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको बाहर निकाल कर और हम जो है असली जो लोहा होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम पाते हैं। वो भी 3 प्रकार का होता है: खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। अब आप ऐसे समझिए कि जो उस समय में अगर कहा जाए कि जो धातु कर्म था, यानी धातु को मतलब धातु से अशुद्धियों को निकालना, धातु शोधन, ठीक है। तो उसमें जो है हड़प्पावासी सबसे आगे थे, है ना। सबसे उन्नत जो है उनकी जो है कहा जाए ये क्रियाएं थी, जिससे जो है वो धातु को मतलब अयस्क में से अच्छे से निकाल पाते थे, उसकी अशुद्धियों को दूर कर पाते थे। और अब देखिए यहाँ पे एक सवाल बन जाता है कि हड़प्पावासी जो है कौन से धातु का इस्तेमाल करते थे। तो तांबे का इस्तेमाल करते थे, है ना। और तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी उन्होंने बनाया था, है ना। इन चीज़ों की जो है वो इन धातुओं का वो इस्तेमाल करते थे। वहीं जो हड़प्पा के बाद में अगर हम जो है बात करें हड़प्पा के बाद में जो सभ्यता आई है, उस वैदिक सभ्यता, उसको जो है अगर कहा जाए तो वो जो है लोहे का भी इस्तेमाल हड़प्पा के बाद में हुआ है। लौह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये जो है लोहे का स्तंभ है जो उस समय कहा जाए आज से 1500 साल पुराना जो है लोहा स्तंभ है, लेकिन इस पर आज तक जंग नहीं लगी। ये इतनी मतलब कहा जाए इतना शुद्ध लोहा है ना। इसमें की जितनी अशुद्धियाँ थी उनको निकाल कर बाहर कर दिया। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। अब देखिए यहाँ हम बात करें स्तूप की, तो स्तूप एक टीले जैसा होता है। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने एक चित्र है, तो ये एक स्तूप है। अब स्तूप के अंदर क्या होगा, एक बॉक्स जैसा रखा होगा, उसमें जो है बौद्ध धर्म का जब प्रसार चल रहा था हमारे यहाँ, तो ऐसे स्तूपों को बहुत सारे राजाओं ने अपने राज्यों में बनवाया था और बाद में यही जो है तीर्थ स्थान के रूप में भी जो है
कहा जाए प्रसिद्ध हो गए थे। तो इनमें क्या था कि एक बॉक्स रखा रहता था, उसमें जो है उनके द्वारा जो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, है ना, तो उनको जो उनके मान लीजिए हड्डी, दांत या फिर उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कोई चीज़ें, वो जो है इसमें रखी रहती थी। इसे धातु अब ये कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। आगे पढ़ते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। ये इतना खूबसूरत जो है वो बनाया गया था। प्राय स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण क्या कहते हैं? जो दरवाज़ा जो बना रखा, इसमें जो है बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियां जो है वो बनवाई रखी होती थी। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती को ढूंढेंगे नक्शे में, तो वो जो है आप देख लेना एक बार किताब खोल के। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। पहले की जो है कलाकारी का यही था कि पत्थर लेकर उस पत्थर को खोद के एक आकृति दी जाती थी, है ना। उसको इतना इस प्रकार से खोदा जाता था कि एक आकृति बनाई जा सके। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे, अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए। ठीक, तो जैसे भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। अब देखिए, ये बहुत सारे मंदिरों की जो है अगर हम बात करें दिए हुए हैं। जैसे ये स्तूप दिया हुआ है, ये सांची का स्तूप है, और सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में टीलों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अब देखिए, इसमें एक क्रमिक परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले किसी राजा ने बनवाया, ठीक है, जैसे यहाँ दिया अशोक ने जो है बनवाया था। उसके बाद में रेलिंग और ये जो तोरण बना हुआ है, जो द्वार बना हुआ है, वो जो है बाद के राजाओं ने इसमें जो है मतलब निर्माण करवाया गया है उनके द्वारा। ऐसे ही ये हम साइड में देखें बाएं में, तो ये पुराना सा जो है क्या कहा जाए मंदिर है। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। और अगर ये हम बात करें तो महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंट से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इस मंदिर को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अब देखिए, ये जो मंदिर अगर हम देख रहे हैं, अगर मैं आपको इशारा दूं तो ये मंदिर जो है एक पूरी गुफा को मतलब पत्थर को काट कर बनाया गया है। यानी एक यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर को काट कर
इस जो है मंदिर का निर्माण किया गया है। जबकि हम साधारणतः देखते हैं आज के समय में भी अगर हमारा ही घर बनता है तो हम क्या करते हैं कि एक ईंट है, ईंट की पहले एक लाइन सी दीवार बनाई, फिर उस पर फिर एक एक ईंट चुन दी, उसके ऊपर एक एक ईंट चुनकर हम जो है ऊपर तक लेकर जाते हैं। जबकि इस मंदिर में क्या है कि ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ छेनी हथौड़ी से जो है तोड़ तोड़ कर इसको पत्थर को काट कर एक मंदिर की शक्ल दी गई है। ठीक है, तो ये उस समय का बेहतरीन कलाकारी का नमूना है। और यहाँ हम यहाँ थे महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अब देखिए कुछ मंदिर ऐसे थे जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई जगह बहुत बड़ा सा पत्थर है रखा हुआ, उस पत्थर को काट कर मंदिर बनाया गया। कहीं कहीं पर ऐसे मंदिरों का भी निर्माण हुआ है कि पत्थर दूसरी जगह से लोकर मतलब जो ढोकर लाए गए हैं और उनको ढोने के बाद में फिर उनको काट कर वहाँ पर तराशा गया है। अब ये काम जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है ना, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती थी है। इसके अलावा मंदिर जो बना रहे हैं कारीगर, उनकी गिर के मौत भी हो जाती थी। तो ये सारी जो है समस्याएं उनमें रहती थी। आगे पहुंचते हैं, स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इनके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो ये मैंने आपको बताया ही कि कभी कभी जो है वो शिलाखंडों को दूसरी जगह से ढोकर लाकर फिर उनको जो है काट कर और फिर उनमें जो है उनसे जो है मंदिर को तराशा जाता था। ये एक मंदिर, ये जो है एक हम जैन मठ देख रहे हैं, उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखें, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। अब ये देखिए आप कितना जो है खूबसूरत इनको बनाया गया है। इसके खम्भों को आप देखिए तो, और ऊपर से देखिए आप देख सकते हैं नेचुरली पत्थर जो है वो ऊपर की तरफ एक पहाड़ी जैसी दिख रही है। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई है। अब ये देखिए आप कितना खूबसूरत जो है इसको बनाया गया है। नीचे से देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिल्डिंग नीचे से बनाई गई हो, जबकि ऊपर देखो तो ऐसा लगता है कि पत्थर जो है वो उसको ढका पड़ा है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी और कहा जाए बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ता था। तो ये जो है इनका खर्च उठाना किसी आम आदमी या किसी व्यापारी के ज़्यादातर बस की बात नहीं थी। तो बहुत सारे राजा रानियों ने इनमें जो है अपना योगदान दिया है इनको बनवाने में। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों से आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनवाने का खर्चा दिया था। आप देख रहे हैं, हमने ऊपर देखा सांची का स्तूप था, तो उसका जो तोरण यानी द्वार जो बनवाया गया था, तोरण द्वार, ठीक है, उसको श्रमिकों के संघ ने जो है मदद की थी, उसका जो है खर्च उठाया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। अब आप सोच कर देखिए कि कितने लोगों ने जो है इसमें अपना अपना योगदान दिया है। मान लीजिए कुछ लोग, उनका योगदान भी हम नहीं भूल सकते जिन्होंने इन मंदिरों को बनाने में काम किया है ना, उनका भी तो अपना एक योगदान है। चित्रकला की अगर बात करें तो अजंता की जो है चित्रकला बहुत फेमस है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे।
विहार मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो विहार बनते थे, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुक थे वो जो है अपने आराम के समय में, यानी कि बरसात के समय में जहाँ आराम करते थे उसे बौद्ध विहार बोलते थे। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब उस समय कहा जाए कि जो राजा रानी थे उनके नाम तो खुदे होते थे, या जो व्यापारी थे जो उसमें धन देते थे उनके नाम तो जो है वहाँ पर लिखे होते थे अभिलेखों में, या वहाँ पर जो है जो स्थिति बनती थी कि जैसे मान लीजिए किसी राजा ने दान दिया है, किसी श्रमिक संघ ने दान दिया है, या किसी व्यापारी ने दान दिया है, तो उनके नाम लिखे जाते थे। लेकिन जो उसमें शिल्पकार थे जो उन आकृतियों को, कलाकृतियों को बनाते थे, ऐसे ही अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला बनी हुई है उनको जिन जिन लोगों ने बनाया है उनका जो है आज भी जो है क्या कहा जाए अज्ञात हैं वो लोग कि किन लोगों ने वहाँ जो है कलाकारी दिखाई थी। रंग पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। अब आप सोचिए कि रंग जो है आज 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 1500 साल पुरानी जो है चित्र होने के बावजूद भी इनके रंग आज भी वैसे के वैसे ही हैं, इनमें कोई भी कमी नहीं आई है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अब ऐसी जो है महाकाव्य जो है रची गई हैं, ऐसी मतलब रचना की गई हैं जो उस समय के समाज को भी दिखाती थी, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। शिल्पाद्दिकारम से लिया गया एक वर्णन। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है। कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। ओ मेरे दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली कि इस स्वर्णिम आवा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवांगतुकों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं। आप देखिए वो जो है अपने कैसे अपने दुख का जो है शोक मना रही है अपने पति की मृत्यु पर। तो उसका जो है इतना बढ़िया जो है क्या कहा जाए वर्णन किया गया है। और इसमें जो तुलना देखिए आप, है ना, उस समय की जो है काव्य की यही खासियत जो है रही थी। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने जो है चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, संस्कृत में लिखे थे। मेघदूत का एक श्लोक यहाँ दिया गया है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे लिए धीरे धीरे बहेगी। अब क्या कहते हैं, प्रकृति से कितना बढ़िया जो है अगर कहा जाए तुलना की गई है। उस समय जो है जो आदमी के अपने भाव रहे होंगे उनको प्रकृति के से जो है तुलना करके वो अपनी बात को कहना चाह रहा है।
पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों को जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित रहे होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक, तो ये जो है उस समय के कुछ महाकाव्य थे, जिनके बारे में कुछ के बारे में हम जानते हैं और कुछ के बारे में आज हमने जान लिया। ठीक है, आम लोगों द्वारा कही जाने, अब देखिए ये जो है उस समय संकलित की गई थी, है ना, राजा महाराजाओं का जो है प्रभाव था, बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेकिन कुछ आम लोगों के बीच में भी जो कहानियाँ थी, उनके बारे में भी हम पढ़ें। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्री कहानियों में के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले प्रश्न दी गई है। अब अपना जो है बंदर और राजा की कहानी है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसने चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा, क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके हुए आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। अब आप देखिए कि एक चित्र पर जो है ऐसी कलाकारी कर पूरी जो है कहानी को दिखाया गया है। ये जो है इसका एक हिस्सा दिखाया गया है। तो उसके बारे में जो है आप उसमें कहा जाए कि आप वीडियो में जो है मैं वीडियो में भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसको जो है आप अपनी बुक में देख लें। विज्ञान की पुस्तक है। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बारहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, इनके बारे में और पता लगाया। अब देखिए
आप सोचिए कि आज हमारे पास दूरबीन का आविष्कार हुआ, दूरदर्शी है, और अब तो मनुष्य अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है। लेकिन उस समय जब मनुष्य ना अंतरिक्ष जा सकता था, ना उसके पास दूरबीन थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सटीक जानकारियाँ अगर खगोलवेत्ताओं ने दी हैं, तो ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। शून्य का जो है प्रयोग, शून्य अंक का प्रयोग अंकों का प्रयोग पहले से ही होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब पूरे यूरोप में भी फैल गई। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ये जो है शून्य जो है वो हमारे भारत का दिया हुआ है, जो पुराने गणितज्ञों ने दिया था। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा भारत का योगदान रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी और श्रुतु 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना श्रुत संहिता में सुश्रुत ने शैल चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अब आप सोचिए कि उस समय में जो अगर इतनी चिकित्सा के मामले में और विज्ञान के मामले में, और अगर हम कहें गणित के मामले में, खगोल के मामले में हमारा देश जो है इतना आगे था, हमारे यहाँ के लोग इतने आगे थे, तो फिर वो कैसे पिछड़ गए, इन चीज़ों को हम क्रमिक रूप में आगे की क्लासों में समझेंगे, है ना। तो अब अन्यत्र की बात कर लेते हैं, जो हमारे चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाई, उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी। अब ये जो है कागज़ बनाने की जो आज हम जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान का प्रसार इधर से उधर हुआ है, वो कहा जाए मेनली कागज़ की आविष्कार के बाद में ही हुआ है। लोग अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना जो शुरू किया था, तो किताबें छपनी शुरू हुई थी, जो हम आगे की क्लासों में यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इसकी कागज़ के मामले में क्रांति जो है यूरोप में हुई थी। तो आज जो है हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, और साथ ही इस क्लास की हिस्ट्री मतलब जो है हिस्ट्री अगर बोलें, सामान्य अध्ययन बोलें, तो उसको जो है आज यहाँ पे समाप्ति होती है। कल से हम जो है नए क्लास 7 की हिस्ट्री की जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।